कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर जहां शुरू दिन से ही मुसलमान अपनी नज़रें जमाए हुए थे। शुरू से ही हर मुसलमान का ख्वाब था कि वो इस शहर को फतह करे, मगर तारीख में बहुत से लोग कोशिश के बावजूद इस काम में नाकाम रहे, लेकिन किसी ने कोशिश छोड़ी नहीं। मगर इतनी ज़्यादा तड़प सिर्फ एक शहर के लिए क्यों? इसकी वजह है बिशारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी उस लश्कर के लिए जो इस शहर को फतह करेगा। खुशखबरी है उन लोगों के लिए, नेअमल जैश यग़ज़ुल कुस्तुनतिनिया, सबसे बेहतरीन लश्कर वो है जो कुस्तुनतिनिया फतह करेगा। इसीलिए हर दौर में मुस्लिम हुक्मरानों ने कोशिश की कि वो उस खुशनसीब लश्कर का हिस्सा बन सकें, मगर ऐसा हो ना सका। फिर साल आया 1453। उस्मानी खिलाफत का एक नौजवान हुक्मरान जिसकी उम्र महज 21 साल थी, मगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस कदर थी कि वो मैदान अमल में कूद गया। आज 28 मई 1453 की रात है और पिछले 52 दिनों से ये नौजवान हुक्मरान अपनी फ़ौजों के साथ इस जगह पड़ाव डाले बैठा है और दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। आज की रात बड़ी अहम है। ये तमाम सिपाही जो इस अजीम काम के लिए आए हैं, आज रात अल्लाह की इबादत में ही गुजारेंगे। आज इन सब के हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठे हुए हैं। इन्हीं दुआओं के दौरान मुअज्जिन ने अज़ान फजर पढ़ी। सब नमाज के लिए तैयार हुए और अपने सुल्तान की इक़्तिदा में नमाज अदा की। ये तमाम आंखें आज अपने सुल्तान पर ही टिकी हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा फैसला कुन होगा और सुल्तान की आंखें उम्मीद से जगमगा रही हैं। नमाज के बाद सब सिपाही अपने नेज़े और तलवारें संभाल रहे थे कि किसी खबरदार करने वाले ने कहा कि पासे अदब रखो, सुल्तान आ रहे हैं। इन सिपाहियों की आंखें चमक गईं। सबको एक ह्योला दिखाई दिया जो करीब आते आते सबको वाज़े हो रहा था। उसकी ज़िरा की चमक लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। अपने सुल्तान का बाहिम्मत चेहरा देखकर सबके चेहरे भी दमक उठे। निहायत पुरुमीद नौजवान उनके सामने खड़ा था। उसने कहा कि तुम खुशनसीब लोग हो, क्योंकि तुम वो फौज बनने जा रहे हो जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे और वो फ़ौज बड़ी मुबारक फ़ौज होगी। सबके चेहरे अपने नबी का फरमान सुनकर दमक उठे। कमज़ोर दिलों को सहारा मिला। खुशी के साथ सबकी आंखों से आंसू रवां हो गए। सुल्तान ने कहा, आज हम में कोई कमतर या बड़ा नहीं है, हम सब बराबरी के साथ लड़ेंगे। आज हम तारीख लिखने जा रहे हैं और दुनिया को बताने जा रहे हैं कि अगर फैसला अटल हो और यकीन अल्लाह पर, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सुल्तान के अल्फाज आबे हयात हैं और उनकी तलवारों में भी नई जिंदगी भर गई है। फौज में से किसी ने जोश के साथ नारा तकबीर बुलंद किया और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। और यही नारा तकबीर लगाते हुए सुल्तान ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो, ये दीवारें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। और यूं तारीख ने देखा कि इन अजीम लोगों ने अपने सुल्तान की क़यादत में वो करिश्मे दिखाए कि दुश्मन हैरान रह गए। और यही वो जंग थी जहां मुसलमानों ने खुश्की पर बहरी जहाज चलाए थे। ये वाक़या थोड़ा लंबा है, इसे किसी और सीरीज में कवर करेंगे। बहरहाल इस तकरीर ने सब सिपाहियों के अंदर शहादत का शौक भर दिया और चश्मे फलक ने देखा कि इन सिपाहियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। और इसी फतह की निस्बत से आज भी उस अजीम सुल्तान को याद किया जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातिह। सब्सक्राइब दिस चैनल।